अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 671वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, फ़िलहाल स्कूल कॉलेजेस रीओपन होने का वक्त शुरू हो चुका है। अक्सर जगहों पर माशाअल्लाह जिन बच्चों ने 10वीं में अच्छा परसेंटेज लिया था, उसके बाद जिन बच्चों ने 12वीं में अच्छा परसेंटेज लिया था, वो बच्चे आगे उन्हें क्या करना है उसके हिसाब से एडमिशन लेने में लगे हुए हैं। एजुकेशन के ताल्लुक़ से कुछ अहम और ज़रूरी बातें मुझे लगा आज बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये साल का बिल्कुल शुरू है। इस टाइम पे अगर ज़रूरी बातें हमारे सामने नहीं आएगी तो फिर मैंने देखा हूँ बाद में लोग रोते फिरते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए बोल के। सबसे पहली चीज़ तो जो बच्चे 10th क्लास पास कर चुके हैं उनके ताल्लुक़ से मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ। 10th क्लास में जिन बच्चों ने माशाअल्लाह अच्छे मार्क्स लिए, अच्छा परसेंटेज लिए, अब उन बच्चों ने ख़ुद ये डिसाइड करना चाहिए कि भाई उसका इंटरेस्ट किस में है, यानी फ़िज़िक्स में है, केमिस्ट्री बायोलॉजी में है, या फिर उसको आर्ट से जो है 12वीं करना है। और वो जो बच्चा है जिस सब्जेक्ट में उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके पेरेंट्स ने, उसके माँ बाप ने उसी में उसको गाइड करना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो मैथ के अंदर एकदम परफेक्ट है, उसका पूरा ध्यान, तवज्जो और पूरी दिलचस्पी उसकी मैथ में है, और वो ये चाहता है कि भाई मैं 12वीं कॉमर्स से करूं, तो माँ बाप का काम है उसकी 12वीं, उसका 12th उन्होंने कॉमर्स से ही कराना चाहिए। क्योंकि मेरा जो तजुर्बा है उसकी बुनियाद पे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स वो अपने बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन, नहीं हमारा बच्चा तो ऐसा टैलेंटेड है, हमारा बच्चा तो वैसा टैलेंटेड है, हमारा बच्चा तो साइंस से 12वीं करेगा, हमारा बच्चा तो ये करेगा। तो कैसा रहता है ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, अक्सर इंसान को बाद में बहुत ज़्यादा पछताने के लिए मजबूर करता। वो बच्चे को आप जिसने 10वीं के अंदर 80 परसेंटेज या 70 परसेंटेज लिया था, आप ज़बरदस्ती थोप रहे उसके ऊपर कि तुझे साइंस से 12वीं करना पड़ेगी, और उसको इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आपने उसका एडमिशन करा दिए। अब उसके बाद उसको दिलचस्पी नहीं, बग़ैर दिलचस्पी के वो बच्चा उसके अंदर पढ़ रहा है, और बाद में पता चला कि 12th के अंदर उसको जैसा परसेंटेज आना चाहिए था, क्योंकि 12th में साइंस से अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी कदर व कीमत उसी वक्त में है जब अगर वो 60 अबाउ 70 परसेंटेज लेता है। अच्छा, उतना परसेंटेज लेने के बाद में भी साइंस से 12th करने के बाद गवर्नमेंट ने अभी नए नए इंट्रेंस वगैरह के एग्ज़ाम्स लगा दिए हैं, उसके ऊपर पूरा डिपेंडेड है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इंट्रेंस का रिज़ल्ट कैसा आएगा पता नहीं है। तो वो बच्चा, उसका ऑलरेडी इंटरेस्ट ही नहीं था साइंस से 12वीं करने के लिए, माँ बाप ने थोप दिए, पता चला उसका परसेंटेज 40, 45, 50 उससे भी कम आया। अब वो नाउम्मीद बैठा हुआ है। अच्छा, उतना ही नहीं, फिर बाज़ जगहों पे ये देखने में मिला कि उसके 2-3 सब्जेक्ट छूट गए, फ़ेल हो गया वो। जिस बच्चे ने 10वीं में 70 और 80 परसेंटेज लिया था, 12वीं में फ़ेल हो गया वो। कितनी अफसोस की बात है। आप तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, आपने तो अभी से उसको जज की और उसको कलेक्टर की और उसको डॉक्टर की और इंजीनियर की शक्ल सूरत में देखना शुरू कर दिए थे। फिर आपके जो ख्वाब थे वो सारे के सारे चकनाचूर इसलिए हो गए क्योंकि बच्चे को दिलचस्पी थी कॉमर्स से पढ़ने में,
और आपने ज़बरदस्ती थोपे उसके ऊपर साइंस को, इसके लिए ऐसा हुआ। अच्छा, कॉमर्स से अगर वो पढ़ लेता तो ऐसा थोड़ी था कि उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। कॉमर्स से पढ़ने वाले ही आज मैनेजमेंट के अंदर, आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ देख लो, बड़े बड़े इदारे देख लो, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, पूरा मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? कॉमर्स वालों के ही हाथ में होता है। तो इसके लिए बच्चे की दिलचस्पी कॉमर्स में है तो कॉमर्स कराओ, और अगर बच्चा ये चाहता है कि भाई मैं आर्ट से पढ़ूँगा, मुझे साइंस से कॉमर्स से दोनों से भी नहीं करना है, मुझे आर्ट से जो है 12th पास करना है, उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद मैं सोचूंगा, हो सकता है मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करूं या एमपीएससी के लिए प्रिपरेशन करूं या और कुछ पढूं, लेकिन मुझे पढ़ना तो जो है वो आर्ट से है। तो हमारी थिंकिंग कैसी बनी हुई है, उमूमन हमारे यहाँ पे बहुत सारे आपको एजुकेशनल एक्सपर्ट्स मिलेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तो कुछ किया हुआ नहीं होगा, लेकिन दूसरों को एडवाइस देते हुए फिरेंगे। वो बहुत से मिलेंगे आपको अपने ज़माने में जिनके करने और पढ़ने का टाइम था, कुछ नहीं किए उन्होंने, अब वैसे आपको आके एडवाइस देंगे, अरे बेटा कहाँ तू आर्ट के चक्कर में पड़ा, ये आर्ट जो है ना, जिसको कुछ नहीं आता, जिसको कुछ नहीं समझता, ये आर्ट उनके लिए है। जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, जो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वो तो साइंस से पढ़ते हैं, वो तो कॉमर्स से पढ़ते हैं, ये आर्ट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये बच्चों पे थोपने वाले, एक्चुअली मैं वही बताना चाह रहा हूँ। आप अगर बच्चे को पढ़ाना भी चाहते हैं कॉमर्स या साइंस से, तो उसको बिठाकर पहले उसका माइंड वॉश कीजिए, उसको आधा घंटा 1 घंटा पहले समझाओ साइंस से पढ़ने के बेनिफिट्स क्या क्या है, कॉमर्स से पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या है, उसके बाद में आर्ट से अगर पढ़ेगा तो उसके फ़ायदे क्या क्या है, ये सब बताओ उसको, इसलिए कि फ्यूचर उसका है और पढ़ना उस बच्चे को है, मेहनत उस बच्चे को करना है, माँ बाप को नहीं करना है, उसको उसके एतबार से। अब वो बच्चा अपने एतबार से अगर पढ़ रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब मिसाल के तौर पर जो 12वीं वाले बच्चे हैं, उन बच्चों ने आगे किस में एडमिशन लेना चाहिए? एक बच्चे ने साइंस से 70-80% ले लिया। अब वो जो बच्चा है एंट्रेंस के एग्ज़ाम में बैठा था, फेल हो गया, उसको जितने नंबर मिलना चाहिए थे वो नहीं मिले। तो अब कैसा है, गवर्नमेंट ने हमारे एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है वो रखा इसीलिए है ताकि उसकी आड़ में एक तो गवर्नमेंट ओपन सीट्स के ज़रिए से पैसा कमा सके, या जो कॉलेज मैनेजमेंट है, इसलिए कि आप हमारे महाराष्ट्र की हद तक मुझे पता है, बाकी पूरे मुल्क का नहीं मालूम मुझे, लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। हमारे यहाँ पे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उसमें 90% से ज़्यादा वो या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के है, किसी मिनिस्टर के है, जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों के हैं। अब ऐसी सूरत में होता क्या है, फ्री सीट आपको नहीं मिलने वाली है, आपने 80% ले लिया, उसके बावजूद उन्होंने ये इसीलिए निकाला ताकि आपको एंट्रेंस में फेल करके आपको फ्री सीट की बजाय ओपन सीट लेने पे मजबूर करे। अब ओपन सीट अगर आपको लेना है तो उसके लिए फिर हर कॉलेज का रेट अलग अलग है, यहाँ तक के 50 लाख रुपये तक के भी रेट है, 1-1 करोड़ रुपये तक के भी रेट है। तो ये ओपन सीट के ज़रिए से इस तरीक़े से बच्चों से फ़ीस वसूल करना, डोनेशन वसूल करना, तो ये एक बिज़नेस बना हुआ है, कारोबार बना हुआ है। तो ऐसी सूरत में मैं तो यही मशवरा देता हूँ लोगों को कि कोई ज़रूरत नहीं है इतना पैसा ख़र्चा करने की और इतना पैसा लगाने की ओपन सीट के चक्कर में। अगर आपके बच्चे का परसेंटेज अच्छा है और आपका बच्चा टैलेंटेड है, होशियार है, ब्रिलियंट है, माशाअल्लाह,
और उसको फ्री सीट मिल रही है तो ठीक, और अगर नहीं मिल रही है तो ओपन सीट से 50 लाख और 1 करोड़ भरने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे को इंजीनियरिंग कराओ, उस बच्चे को बहुत स्कोप है मार्केट के अंदर। 12th से अगर उसने 70-80% लिया है, अबाउ 50 भी अगर लिया है, 60-65 भी लिया है, अरे कुछ भी कराओ आप उसको, इंजीनियरिंग कराइए। और इंजीनियरिंग के अंदर भी फैकल्टीज़ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है। अब अलग अलग टाइप्स है। अब जो लोग उस लाइन के एक्सपर्ट है, आप सोच सकते हैं जिस बच्चे को एडमिशन लेना कि भाई मैंने किस में लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, गरीब घराने के ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप ने रिक्शा चलाकर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को, क्योंकि उसके अंदर ओपन सीट और फ्री सीट के इशू ही नहीं रहते। आज इंजीनियरिंग के इतने कॉलेज हो गए हुए हैं, वो खुद एडवर्टाइजमेंट कर रहे हमारे यहाँ पे बच्चे 2 बोल के। तो उन गरीब माँ बाप ने अपने बच्चे को मैकेनिकल इंजीनियर बनाया, और बनाने के बाद उसका जो इंटर्नशिप था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद बेचारे ने कुछ 15-20 हज़ार रुपये के ऊपर 1 साल 1.5 साल तक इंडिया में ही कहीं पे काम करता रहा। और जब एक्सपीरियंस उसके पास आया, देखो असल जो होता है ना, ये जितने इंजीनियर्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, MCA BCA किए हुए होते हैं, सब लोग शुरू के 1-2 साल स्ट्रगल करना पड़ता है कम सैलरी पे। आपको स्कोप कब होता है? जब आपके हाथ में 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस लेटर जब आ जाता है, उसके बाद आपकी कीमत बढ़ती है। वो बच्चा भी साल 1.5 साल से एक्सपीरियंस यहाँ पे 15-20 हज़ार रुपये पे करके उसने हासिल किया और अप्लाई करता रहा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो गरीब घराने का बच्चा जिसके बाप ने रिक्शा चला के पढ़ाया था लेकिन उसको मैकेनिकल इंजीनियर बनाया था, वो बच्चा आज जर्मनी में है। और उसका जो सैलरी पैकेज है हमारे इंडिया के हिसाब से 15 लाख रुपये महीना उसकी तनख्वाह है वहाँ पर। मुझे बताओ ना, 15 लाख रुपये महीना अगर उसके माँ बाप यहाँ पे 1 करोड़ लगा के उसको डॉक्टर बना देते थे, तो डॉक्टर बनने के बाद में भी वो बच्चा उस मकाम और मर्तबे पे नहीं पहुँच सकता था जो उसके वालिद ने रिक्शा चला के उसको मैकेनिकल इंजीनियर बनाकर। एकदम सादा सिंपल बच्चे ने मेहनत किया और फ़ीस ऐसी थी कि माँ बाप आराम से उसको भर सके। लेकिन माशाअल्लाह आज वो बच्चा जर्मनी में है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके माँ बाप भी और वो भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके अलावा अगर बच्चा इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड नहीं है और वो बच्चा अगर BCA करना चाहता है, उसको BCA कराओ। आज मार्केट के अंदर हर चीज़ वो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, हर चीज़। ऐसा कोई शोबा नहीं है, ऐसी कोई फैकल्टी नहीं है, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है, सब आज कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। और कंप्यूटर की लाइन ऐसी है, उसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर रोज़ाना अपग्रेड होते रहते हैं। अलग अलग टाइप की उसके अंदर फैकल्टीज़ है। उसमें बैकएंड के अंदर लोग लगते हैं, फ्रंट एंड पे लोग लगते हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट के लिए लोग लगते हैं, टेस्टिंग के लिए लोग लगते हैं। फिर इतनी उसके अंदर वैराइटीज़, और वो एक समंदर की तरह से है। जब बच्चा उसकी किसी भी फैकल्टी के अंदर ग्रेजुएशन करना चाहता है, कराओ उसको। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ी और रिज़्क़ के लिए पूरा ऐसा मार्केट ओपन करके रखा हुआ है, लेकिन थोपो मत उसके ऊपर ज़बरदस्ती। जो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि 10वीं के बच्चे जिस फैकल्टी में 12वीं करना चाहते हैं उसी में कराओ, और 12th के बाद में जो बच्चे साइंस से जिन्होंने पढ़ा है वो इंजीनियरिंग, मेडिकल जो उनको लेना है
और ज़बरदस्ती अपने पैसे मत उसके अंदर बर्बाद करो, घर बेचकर, प्लॉट बेचकर, फ्लैट बेचकर, क्योंकि ये 1 साल का मसला नहीं है, आगे 5 साल तक आपको पेट करना है। और इसी तरीके से 12वीं में जिन बच्चों ने कॉमर्स किया है वो बच्चे अपने हिसाब से सोचे भाई बीकॉम करना है या फिर और कुछ करना है। और आर्ट्स से जो करने वाले बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन करने के बाद उनके सामने भी पूरा क्या पूरा समंदर है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, तमाम ही पेरेंट्स से मैं दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों को उनकी पसंद से तालीम हासिल करने दे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपके बच्चों को दीन दुनिया दोनों जहानों में सरफराज फरमाएं और मुल्क को मिल्लत की खिदमत के लिए कबूल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।